अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या आप आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आयरलैंड की कुल आबादी 5.3 मिलियन के करीब है, जिसमें से सबसे ज़्यादा असालम सीकर इस साल, वैसे तो आपको पता है, जंग की वजह से यूक्रेन ने किए। लेकिन आपको पता है कि आयरिश टाइम्स, जो कि आयरलैंड का बहुत ही रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर है, उसने कल ये शाये किया कि सबसे ज़्यादा असालम सीकर लेने वाली कौम कौन सी है। तो आप सोच रहे होंगे युगांडा, रवाना या कुछ ऐसे मुल्क होंगे जो कि गरीब मुल्क हैं, लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तानी यहाँ पर भी असाइलम में सबसे पहले नंबर पर है, यूक्रेन के बाद। ओवरऑल तमाम ममालिक के मुकाबले में नंबर 1 पर हैं हम। ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्त? हम यूके आते हैं 1 ईयर स्टडी वीजा के लिए। स्टडीज के बाद हमें जॉब ठीक से नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास वो सलाहियत ही नहीं होती जिसे हम स्किल्स या सर्टिफिकेशंस कहते हैं। इस पे मैं बार बार जोर देता रहता हूँ और कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये पागल हो गए, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। हम यहाँ पर आकर सिक्योरिटी नौकरी या किसी भी किस्म की नौकरी और पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं और हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं, दूसरे लोगों को भी ये कहते हैं उधार लिया था या कर्जा लिया था, हम उसको चुका रहे हैं, और इस वजह से हम स्टडीज ही नहीं करते। तो यही वो रीजन होती है जिसकी वजह से हमें जॉब्स भी नहीं मिलती। अब हमारे साथ जो लोग इंडिया से आए होते हैं उन सबको जॉब्स मिलती हैं, तो आप कहोगे वो पहले से आईटी में सेट हैं इसलिए मिलती हैं। इंडिया असylum सीकर लेने वालों में सबसे आखिरी नंबर पर होगा, आप कहीं भी देख लो लिस्ट में, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आप एज अ स्टूडेंट वीजा आते हैं, आपका हक है, आप जरूर आए, लेकिन जब आप वहां पर 1 साल गुजारते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती तो नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड से आप आसानी से आयरलैंड में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पर असylum क्लेम कर लेते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान का पासपोर्ट 5th वर्स्ट तरीन पासपोर्ट कहला रहे हैं। उसकी वजह हुकूमत नहीं है, उसकी वजह आप लोग हो जो इस पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, असylum से क्लेम कर रहे हो, दूसरी स्टेट पर बर्डन बन रहे हो, वीजा इमिग्रेशन रूल्स है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। हम लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान 5th वर्स्ट तरीन पासपोर्ट रैंकिंग में है। सारा दिन टिकटॉक और स्क्रोलिंग पे गुजारते हैं, वीजा इमिग्रेशन के ग्रुप्स में बैठकर दूसरे लोगों को 2 नंबर तरीके सिखाते हैं कि कैसे आप कागज हासिल कर सकते हो, फ्रांस के, इटली के, पुर्तगाल के, और यही हमारा हर रोज मकसद होता है। हमारे एजेंट्स भी यही काम करते हैं और हम भी यही काम किए जा रहे हैं। पासपोर्ट लेने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आकर असylum क्लेम करते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ हमारी एप्लीकेशन अगर कामयाब हो जाती है तो इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि इन ममालिक में डेटा अच्छे से गैदर होता है, ये नजर रखते हैं कि किस मुल्क के लोग किस तरह से यहाँ पर आकर वीजा सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर एक बच्चा मेहनत करता है, स्किल्स हासिल करता है, वीजा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीजा इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि आपके मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं है और वीजा का जो रिकॉर्ड इस मुल्क में आप लोगों का है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उनकी रिजेक्शन लग जाती है। तो इसमें कसूर किसका हुआ? क्या उस बच्चे का जिसने अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अप्लाई किया और वो बहुत मेहनती बच्चा है, उस बंदे का जो इस मुल्क में आ चुका है और यहाँ पर आकर वीजा को एक्सप्लॉइट कर रहा है और जिसकी वजह से दूसरे लोगों को वीजा नहीं मिल रहे? अगर जो लोग दूसरे ममालिक में पहुंच चुके हैं, काइंडली खुद को बदलें, मेहनत करें, ठीक से जॉब हासिल करें ताकि आने वाले बच्चों के लिए भी आसानियां पैदा हों। थैंक यू वेरी मच।